श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को आगे बढ़ाने के पूर्व, शुरुआत करने के पूर्व, एक बार 12वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान ने अपनी प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, इस अध्याय में शब्द उपयोग किए गए हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका विस्तार किया, विवेक बताया। बाद में ज्ञान क्या है यह बताया। ज्ञान क्या है यह बताते वक्त जो ज्ञेय है, जो साक्षात ज्ञान है, उसका निर्देश, उसका लक्षण न करते हुए जिन साधनों के द्वारा उस ज्ञान की निश्चित प्राप्ति होती है, उन ज्ञान साधनों का ही ज्ञान इस शब्द से निर्देश करके उनका विस्तार समास से किया, विस्तार से बताया। जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी विषय बताना है, समझाना है, वह संपूर्ण समझाया, परंतु कैसे? समासतः, संक्षेप के साथ। सारे उन साधनों का विचार करने के बाद यह साधनों का महत्व क्या है, जिसे जानना है, जिसके लिए यह सारा प्रयास किया जा रहा है, वह क्या है, यह बताना आवश्यक हुआ। माफ करना, यह साधनों का महत्व क्या है, जो जानने योग्य है, क्यों जानना है, यह समझना आवश्यक है। इसके लिए जो जानने योग्य है, ज्ञेय है, वह बताना भगवान ने शुरू किया और कहा, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। जो कुछ भी ज्ञेय है, जानने योग्य है, वह मैं बता रहा हूं। अब वह जानने योग्य क्यों है, समझो। हम कहते हैं ना, धन, पैसा महत्वपूर्ण है। पैसे का महत्व क्यों है? पैसे का महत्व इसलिए है क्योंकि पैसा जो बाकी सारी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त कराने वाला है, इसलिए, है ना। धन, अर्थ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाकी साधनों के प्राप्ति का जो मार्ग है, एक मुख्य साधन है, वह है धन, पैसा। आज अगर सब्जी खरीदनी है, भाड़ा वगैरह भरना है बिजली का, तो क्या है आवश्यक? धन ही तो चाहिए, अर्थ ही तो चाहिए। यानी अर्थ हमारे लिए व्यवहार में
एक महत्वपूर्ण साधन हुआ। जब ऐसे हम जान जाते हैं, यह कारणों की, यह विवेक की संगति हम लगाते हैं, तब पता चलता है, तब हम मान लेते हैं कि धन आवश्यक है, मूल्यवान है, उसका एक महत्व व्यवहार में, मेरे जीवन में है। इसी प्रकार से किसी वस्तु का अगर मूल्य समझना है, कोई भी वस्तु हो, यह एक सिद्धांत ध्यान में रखना, यह एक नियम ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु का मूल्य उससे प्राप्त होने वाले फल पे निर्भर करता है। सामान्य नियम है, हमारे अनुभव का विषय, फिर भी बता रहा हूं। किसी भी वस्तु का मूल्य उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फल में, रिजल्ट में, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके द्वारा ही हमें समझता है यह वस्तु का मूल्य क्या है, महत्व क्या है। जैसे आपके सामने दो वस्तुएं रखी गई, दोनों की कीमत समान है, दोनों एक ही कंपनी के बनाए हुए हैं, समझो, परंतु एक वस्तु आपके काम की है, एक वस्तु काम के नहीं है। तो आपके लिए किस वस्तु का मूल्य ज्यादा है? जो वस्तु आपके काम की है, फायदे की है, वह। चलो ऐसे विचार करते हैं, कोई एक कंपनी है जो फेस वॉश बनाती है, चेहरे को लगाने वाला साबुन और एक बाल धोने का साबुन, शैम्पू, दोनों बनाती है। और अगर आपको बालों को ट्रीटमेंट करना है, मतलब बालों क्या, साबुन की जरूरत है, आवश्यकता है, बाल झड़ते हैं वगैरह कुछ भी हो, तो आप चेहरे के लगाने वाले साबुन खरीदोगे या बालों को लगाने वाला साबुन खरीदोगे? जाहिर है, निश्चित है कि हम जो बालों को लगाने वाला साबुन है वही खरीदेंगे। तो उसका महत्व, मूल्य किसने निश्चित किया? उस वस्तु के द्वारा मुझे जो प्राप्त होने वाला फल है, उसके द्वारा उस वस्तु का मूल्य अगर निश्चित होता है, तो जो भी जानने योग्य है वह जानने योग्य क्यों है, वही जानने योग्य क्यों है? दो पग, दो स्टेप्स। पहले वह जानने योग्य क्यों है और वही जानने योग्य क्यों है, दोनों जानना आवश्यक है। इसके लिए भगवान ने बताया, यज्ञात्वामृतमश्नुते, जिसके प्राप्ति के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरता की प्राप्ति होती है। अमर बनाने वाले की नहीं, अमरत्व की प्राप्ति होती है। विचार हमने किया है विस्तार से। अमृत अमर नहीं करता, कोई एक दीर्घ काल तक हमें जीवन दे सकता है, परंतु अमृत विष का भाई है। वह भी कैसा विष? हालाहल जैसा विष। ऐसे विष का भाई होने के कारण वह संपूर्णता से हमें अमरता नहीं दे सकता। तो अमृतत्व, मृत्यु के भय को दूर करने वाला क्या है? तो यह ब्रह्म साक्षात्कार है। इसीलिए वह ज्ञेय है, जानने योग्य है, जानना चाहिए। और बाकी कोई भी साधनों के द्वारा, बाकी किसी के भी द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति न होने के कारण, चलो अमृतत्व इस शब्द को बाजू में रखते हैं, हमारे जान पहचान वाला शब्द लेते हैं, या हमारा जान पहचान वाली हमारा अनुभव लेते हैं, हमारा विचार लेते हैं, इच्छा लेते हैं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। मुझे केवल सुख ही सुख मिले, दुख कोई भी न हो। सुख ही सुख मिले, दुख कोई भी न हो, यह क्या है? यही तो अमृतत्व है, यही तो अमृतत्व है। तो ऐसी अगर अमृतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वह जानना चाहिए, इसीलिए वही जानने योग्य है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, उसको लांघकर, इस माया को लांघकर जाने के लिए, दुखों को लांघकर जाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए यह जानने योग्य है, इसके जानने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या है वह? अनादिमत परम ब्रह्म, वह अनादि पर ब्रह्म है। क्या है वह? अनादि
परब्रह्म है। अच्छा, माफ करना। तो क्या है? वह अनादि परब्रह्म है। अब वह अनादि परब्रह्म है, वह बताने के बाद विस्तार तो करना चाहिए। और यह शिक्षा की एक प्रक्रिया होती है, सिखाने की एक यह प्रक्रिया ही है, और बड़ी सुंदर है। क्या करना चाहिए? जो भी उत्तर बताना है ना, जो भी आपको बताना है, वह पहले संक्षेप से के साथ बताओ। जो भी उसका क्रक्स है, जो भी उसका एक महत्वपूर्ण भाग है, वह बता दो। तो होगा ऐसे, बाद में वह व्यक्ति सुने या ना सुने, उतने तो संस्कार उसके ऊपर हो जाते हैं, वह सुना जाता है, वो उसको उत्तर मिल जाता है। बाद में उसी उत्तर को, उसी संक्षेप को समझाने के लिए विस्तार कर दो। तो उसका विस्तार भगवान ने किया, वह क्या है? वह बहिरंतश्च भूतानाम इत्यादि, सब जगह पर है, दूर भी है, पास में भी है, सबके भीतर है, बाहर है। भीतर है, बाहर है, हमने विचार किया था, बर्फ का गोला पानी में रख दो। बर्फ बर्फ का गोला यानी बर्फ का कोई गिलास बना दो, उसको पानी में डुबा दो, वह तो स्वयं पानी ही है, पानी का ही एक दूसरा रूप है। और वह कहाँ पे है? पानी में है। यानी स्वयं बना पानी का है, उसके अंदर भी पानी है, गिलास में भी, और बाहर भी पानी है। इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत, उस चराचर जगत उस परमात्मा से ही भरा हुआ है। वह मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, और जो कुछ भी मैं बना हुआ हूं, वह भी उसी के साथ, उसी के द्वारा निर्मित है, वही है। अब ऐसे कहने के बाद बाकी और बताया, अविभक्तम च भूतेषु इत्यादि। अविभक्तम, सारे भूतों में, प्राणियों में बिना अविभक्त हुए, बिना अविभक्त हुए यानी बिना किसी खंड के, बिना किसी खंड के। अगर समझने के लिए बात कठिन है तो यह समझाते हैं, देखा है हमने, पर परंतु फिर भी एक काम करना, कोई एक बड़े से बर्तन में चावल रख देना। बड़े से बर्तन में चावल रख दो। अब उसमें क्या करना है? बर्तन में छोटी छोटी कटोरियां ले लो, कटोरिया चावल से भर दो, वहीं पे रख दो, उसी बर्तन में रख दो। दूसरी कटोरी लेना, चावल से भर देना, उसी में रख देना। तीसरी कटोरी लेना, चावल से भर देना, उसमें रख देना। अब हुआ क्या है? चावल है स्थूल, वह आकाश की तरह सूक्ष्म नहीं है। इसीलिए जब वह कटोरियां चावल से भर गई है, एक साथ है, परंतु फिर भी चावल वहां पे विभक्त हुआ है। क्यों विभक्त हुआ है? क्योंकि वह परिच्छिन्न हुआ। एक कटोरी चावल, उसको मर्यादा प्राप्त हुई है, साक्षात मर्यादा प्राप्त हुई है, क्योंकि एक कटोरी चावल हम गिन सकते हैं। परंतु उसी जगह पर मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। बर्तन खाली रख देना। अब खाली बर्तन में क्या है? आकाश है, उसमें वही कटोरियां रख दो। अब बताओ, क्या एक कटोरी आकाश आपने अलग किया है? नहीं। एक कटोरी आकाश कुछ अलग हम कर नहीं सकते हैं ना, एक कटोरी आकाश को अलग नहीं कर सकते। तो यहां पे हुआ क्या है? बोल सकते हैं यह खाली कटोरी है। खाली कटोरी है जब हम कहते हैं, तो उस कटोरी से परिच्छिन्न जो आकाश है, उस कटोरी के द्वारा जिसको हमने अलग किया है, वैसे आकाश तो दिखा रहे हैं, परंतु ऐसे होते हुए भी जो आकाश है, जो स्पेस है, उसमें कहीं पे भी खंड हुआ नहीं है, कहीं पर भी मर्यादा प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह पर होते हुए भी, सब में भिन्न भिन्न, अलग अलग दिखाई देते हुए भी,
अविभक्तमिव च स्थितम, विभक्त हुआ सा स्थित है परंतु वास्तव में कैसा है, अविभक्त है। अब और आगे कहा, वह भूत भर्तृ च तज्ञेयम, भूतों का धारण पोषण करने वाला है। कुछ शब्द ऐसे हैं ना, जो शब्द यानी व्यवहार में जिस अर्थ में हम उपयोग करते हैं, उन्हीं अर्थों में यहां पे हम देखते हैं यह बात योग्य नहीं है, सही नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। सब जगह पर वह अर्थ लागू नहीं होता, वह अर्थ लेना, उसका विचार करना योग्य नहीं है। अभी यहां पे क्या कहा है, भरण पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला। अब भरण पोषण करने वाला अगर यह मैं कहूं तो सामान्य दृष्टि से हमें क्या लगता है, भरण पोषण करने वाला यानी जो खाना देता है, अन्न देता है, शरीर का पोषण करता है, अन्न, वस्त्र, रहने के लिए जगह, यह सब देने वाला जो भी है वह मेरा भरण पोषण करने वाला है। पर मैं कहता हूं यह हमारी समझ एक व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार में, परंतु योग्य नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं। थोड़ा एक तीव्र विचार है, तीक्ष्ण विचार है, थोड़ा कड़ा है, परंतु समझने योग्य है, समझना चाहिए। ये जहां पे शव रखे जाते हैं ना, प्रेत, हॉस्पिटल में उनका ये रहता है, मॉर्ग कहते हैं, शवागार। हम वहां पे भी बंदा रहता है। वो बंदा काम क्या रहता है, वो सब जो ठंडे रह रहे वो ठंडे रहे, गलत, किसी गलत आदमी को न जाए वगैरह सारा। अगर वो भी उनको कपड़े पहनाए, खाना खिलाए, हो सकता है उनका भरण पोषण। वो तो वही काम कर रहा है, उसने उनको घर दिया है, खाना पहुंचा रहा है, कपड़े भी पहना रहा है। तो भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो भरण और पोषण, इन शब्दों का अर्थ क्या है? भगवान ऐसे ही नहीं कहते योगक्षेमम वहाम्यहम, ऐसे ही रक्षण नहीं करते। इसीलिए यह अन्न, यह तो गौण है, सेकेंडरी। असली भरण पोषण, सत्य में भरण पोषण, जिसके अस्तित्व मात्र से वस्तु का अस्तित्व है, वह भरण पोषण है। उदाहरण हमने देखा है कई बार, फिर से देखते हैं तो भरण पोषण इस शब्दों को एक नया अर्थ में प्राप्त हो जाएगा। मिट्टी के घट का भरण पोषण किसके द्वारा अगर हो रहा हो तो वह मिट्टी के द्वारा ही है। जिसके अभाव में वस्तु का अस्तित्व चला जाता है, मिट जाता है, उस वस्तु के द्वारा, उस कारण के द्वारा उस वस्तु का भरण पोषण होता है। अब यह नियम, यह हुआ सिद्धांत, यह नियम व्यवहार में लागू करो तो वह अनेक जगह पर लागू हो जाएगा। नियम क्या हुआ, पहले समझो। जिस वस्तु के अभाव में, जिस कारण के अभाव में वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जिस कारण के अभाव में वस्तु का, कार्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वह कारण उस वस्तु के लिए, उस वस्तु का, कार्य का भरण पोषण करने वाला होता है। जैसे मिट्टी के अभाव में घट नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही राजा के अभाव में राज्य का विनाश हो जाएगा, इसलिए राजा भरण पोषण करने वाला है। इसी दृष्टि से भरण पोषण का विचार आया है। परंतु भगवान यहां पे जब बताते हैं तो कहते हैं मैं सबका उपादान कारण हूं, इसीलिए सबका लय मुझ में होता है, सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है, सबका भरण पोषण अस्तित्व मेरे कारण
है। मैं कौन हूं? मैं कोई जड़ वस्तु नहीं हूं। जैसे मिट्टी, मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, मिट्टी के कारण घट रहा, परंतु मिट्टी के कारण ही उसमें लय होते हुए भी घट का लय किस में है? मिट्टी में है। यहां पे कई बार मैं बताता हूं, घट का जब ऐसे विचार करते हैं तो उसको गर्म करके उसमें चूल्हे में उसको वो पूरा भुना हुआ नहीं विचार करना। जब गीला रहता है, सुखाया हुआ नहीं है, उसके अवस्था, उसी अवस्था में विचार करना। क्योंकि पूरा जब बन जाता है तो उसकी फिर से पहले जैसी मिट्टी नहीं बनती। यह शंका लेने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण का हेतु समझो। घट वापस मिट्टी में बदल सकता है, मिट्टी में चला जाएगा। मैं बना रहा हूं घट, समझो। घट बनाया, परंतु कहीं पे वो टेढ़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? फिर उसको तोड़कर फिर से उसका गोला बनाऊंगा, फिर से उसका नया घट बनाऊंगा। नहीं बना ठीक से, मुझे आकार पसंद नहीं आया, फिर से उसको तोड़ा, फिर से नया घट बनाया। इस सारी क्रम में, सारी परिस्थितियों में मिट्टी कारण रही, घट कार्य रहा। मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, घट जब था वह मिट्टी के कारण था, जब मिट गया तो मिट्टी के गोले में गया, फिर से उसी से घट उत्पन्न हुआ, इत्यादि। यह क्रम चालू रहता है। परंतु मिट्टी जड़ है, बनाने वाला मैं मिट्टी से भिन्न हूं, ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं अपने से ही अपने से ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार भी करते हैं। परंतु कैसे? माया उपाधि के द्वारा। इसीलिए ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा है। अभिन्न, भिन्न नहीं ऐसा, निमित्त और उपादान कारण। अब आगे कहते हैं, यह चैतन्य है, चेतन है, अंधकार नहीं है, यह बताने के लिए कहा वह ज्योतिषामपि तज्ज्योति। वह कैसे है? सूर्यादि ज्योतियों की भी परम ज्योति है। हम विचार कर रहे थे, केवल इस श्लोक का विचार करना है तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है। केवल एक श्लोक में भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण विषय बता दिया है। इस श्लोक का अगर संबंध मूल शोधना है तो वह बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। स्वयं ज्योति ब्राह्मण करके विषय है, प्रकरण है उसमें। कोई व्यक्ति भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी के पास है। आचार्य जी से उन्होंने पूछा, हे गुरु, मेरे पास समय अब थोड़ा बचा है, जो भी साधना करनी थी वह की, परंतु ज्ञान प्राप्ति में देर हुई, वेदांत सीखने नहीं मिला। बस अब समय नजदीक आया है, यह मैं देख रहा हूं। अगर मेरा अधिकार हो तो मुझे कोई उपदेश कर दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने, आचार्य जी ने उसके पास देखा और पूछा, किम ज्योति ही तव? किसके कारण तुम देख पाते हो? तो उसने कहा, दिन में मैं सूर्य के कारण देखता हूं और रात में चंद्रमा है। परंतु रात में चंद्रमा है वह बात ठीक है, परंतु रात में चंद्रमा है बात ठीक है, परंतु घर के अंदर तो चंद्रमा की प्रकाश नहीं आती। हाँ, घर में तो दिया जलाता हूं, तो रात्र में क्या है? दीप इत्यादि है। अच्छा ठीक है, ऐसे विचार कीजिए,
वो रात में तो दिखाई देते हैं क्या? रात में तो आप दिए के प्रकाश में देखते हो और दिन में सूर्य को के प्रकाश में देखते हो। परंतु मेरा अगला प्रश्न यह है, वह जो सूर्य है, वह जो सूर्य है और रात में जिस दिए के प्रकाश में आप देखते हो, वह जो दिया है, वह किस ज्योति के प्रकाश में देखते हो? किसके कारण उनको देख पाते हो तुम? बुद्धि के कारण। प्रूव करके बताओ कैसे। आसान सी बात है। जब मैं सो जाता हूं तो चाहे दिया जल रहा हो या चाहे बाहर सूरज का उजाला हो, दोनों दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि मेरी बुद्धि जो है वह उपलब्ध नहीं है। देखने वाली बुद्धि है, बुद्धि देखने वाली है, बुद्धि उनको प्रकाशित करने वाली है। अच्छा, तो बुद्धि के प्रकाश में तुम देखते हो। परंतु उस बुद्धि जो है, बुद्धि को किसके प्रकाश में देखते हो? बुद्धि को जिस प्रकाश में देखते हो वह आत्मा की प्रकाश है, वही साक्षात आत्मा है। इस प्रकार से ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, वह ज्योति की भी ज्योति है। इस प्रकार से विचार बताकर, वह चैतन्य तत्व है बताकर भगवान भाष्यकार ने आदि कहा, यह जो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, जो ज्ञान है, ज्ञेय है, यह मैंने संक्षेप के साथ बताया। 18वां श्लोक एक बार पढ़ते हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। एक साथ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतज्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान कह रहे हैं, इति इस प्रकार से, क्षेत्रम जो क्षेत्र है, तथा ज्ञानम वैसे ही ज्ञान, ज्ञेय जो भी जानने योग्य है वह, समासतः उक्तम संक्षेप के साथ बताया। मद्भक्त मेरा जो भक्त है वह एतद्विज्ञाय यह जानकर, तत्वतः जानकर, मद्भावायोपपद्यते मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान भाष्यकार ने कहां पे भगवान ने कहां पे शुरुआत की थी? अमानित्वम अदम्भित्वम महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत से शुरुआत की थी, पंच महाभूत है, अव्यक्त है इत्यादि। उसके साथ क्या बताया? क्षेत्र बताया। बाद में ज्ञान, क्षेत्रज्ञ बताया। जो ज्ञेय है यह भी बताया। ज्ञान क्या है? अमानित्व, दम्भित्व इत्यादि। ज्ञेय क्या है? यत्त तमसः परमुच्यते, जो जानने योग्य है वह है। यह सब कुछ संक्षेप के साथ बताया, विस्तार नहीं किया। केवल लक्षण बताए, लक्षणों का अर्थ बताया, बस। अब यह सब जो है
यह वेदों का और गीता का जो अर्थ है वह अर्थ यहां पे इकट्ठा करके कहा गया। यह जो भी है, यह सारा अर्थ कौन समझने योग्य है, इसका अधिकारी कौन है, उसका विचार बताते हैं। कहते हैं मद भक्तः, मेरा जो भक्त है वह। अब मद भक्त, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं भगवान? तो बात ऐसी है, मेरा भक्त यानी मुझे बहुत सारा डोनेशन देने वाला, मेरी हर रोज पूजा करने वाला, ऐसे नहीं है। तो क्या है? मुझे, मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव परमेश्वर में अपने सारे भावों को जिसने अर्पण किया है वह। बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, अपने सारे भावों को मुझ में जिसने समर्पित किया है, अर्पण किया है वह, जब ऐसे भगवान कहते हैं तो उनके कहने का तात्पर्य यह है, उसने अपने आप को मुझ में समर्पित किया है। मुझसे उसे किसी भी वस्तु की, सांसारिक अर्थ की, पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। उसने अपने आप को मुझ में समर्पित किया है। क्यों किया है? वह मुझे पाना चाहता है, कोई संसार की कोई वस्तु नहीं पाना चाहता। ऐसा ही सच्चा भक्त है। ऐसा जो मेरा भक्त है वह इसको जानकर, एतद जो कुछ भी बताया है वह सब कुछ विज्ञाय, यथार्थ ज्ञान को समझकर मद्भावाय उपपद्यते, मेरे जो परमात्म भाव है यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, उपपद्यते समर्थ होता है, प्राप्त कर लेता है। थोड़ा इसका विस्तार करते हैं। हमने पहले भी देखा है परंतु फिर से एक बार विचार करते हैं। अधिकार का जब विचार आता है तो फल के प्राप्ति की योग्यता के दृष्टि से अधिकार का विचार आता है। कोई भी साधना का, किसी भी फल का, क्या किसी भी फल के प्राप्ति की जब योग्यता होती है तो योग्यता का जब विचार आता है तो वहीं पे वो अधिकार का विचार आता है। जैसे अगर गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है तो चाहे वो 14 साल की उम्र का हो या 16 साल की उम्र का हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाता क्यों ना हो, परंतु ऐसे होते हुए भी उसको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। क्या उसकी योग्यता, पात्रता नहीं है? हाँ, शायद वो सबसे अच्छी गाड़ी क्यों न चलाता हो, परंतु नियमों के अनुसार जब तक 18 साल की उम्र नहीं होती तब तक लाइसेंस नहीं दिया जाता। बाकी कुछ गाड़ियों का कुछ उसका 16 साल की उम्र में दिया जाता है वगैरह है, वह नियम है। परंतु फल की योग्यता तब भी आएगा। क्यों? उसके साथ जुड़े हुए बाकी जो नियम है उनका हमें आदर करना चाहिए। तो फल जब प्राप्त हो, उसकी योग्यता हो, तब अधिकार मिले। उस दृष्टि से अधिकार का विचार है। केवल समर्थ होना, कुछ करने में समर्थ होना अधिकार के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ करने में समर्थ होना अधिकारिता के लिए पर्याप्त नहीं है। बाकी अनेक जो लक्षण है, बाकी अनेक उसके साथ जुड़े हुए नियम है, उनका विस्तार हमें विचार करना पड़ता है। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं, यह जानने के लिए, यह जानकर कौन मेरे मोक्ष भाव को प्राप्त होगा, जो मेरा भक्त है। भगवान, कुछ तो गड़बड़ है।
आप अपने भक्तों को ही मुक्त करते हैं। ऐसे अगर आप भगवान से कहो तो भगवान कहेंगे तू मेरा भक्त है या नहीं, बता। तुम मेरे भक्त हो या नहीं हो। अगर यहाँ पे अगर समझो, हाँ, सच में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि कि तुम मेरे भक्त हो या नहीं, तो उल्टा सवाल भगवान से ही पूछना चाहिए। यह मत कहना मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं या भक्त नहीं हूं, दोनों मत कहना। भगवान से पूछना अब आप ही बता दो मैं आपका भक्त हूं या नहीं। अगर आप आपका नियम क्या है, आप भक्त से मिलने आते हो और पामरों को छुड़ाने आते हो। अगर मैं भक्त हूं तो आप मिलने आए हो तो भी मुझे आनंद है, और मुझे दुख दूर करने के लिए कृपावान हो इसलिए छुड़ाने आए हो। मैं दुष्ट हूं, खल हूं, इसलिए भी आए हो तो भी मुझे आनंद है। ऐसे नहीं कहना कि मैं भक्त हूं या नहीं हूं, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाएगा, भगवान चले जाएंगे। हूं तो भी अहंकार है, नहीं हूं तो भी अहंकार है। भगवान आप ही बता दो मैं भक्त हूं या खल हूं। मुझे पता नहीं। क्यों? जिधर देखता हूं, जहां देखता हूं, तेरा हुस्न पेशे नजर देखता हूं। भगवान मुझे सब जगह पे तो तुम ही दिखाई देते हो। ऐसा भाव जिसका हुआ है, सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा निश्चित बुद्धि वाला जो है वह मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं। टिप्स दे रहा हूं पहले, भगवान जब मिलेंगे तो। मैंने नहीं बताया, ये मेरे टिप्स नहीं है, भगवान भाष्यकार जी ने, अलग अलग संतों ने जगह जगह पर लिखे हुए हैं। तो ऐसे है। अब 7वें अध्याय में विचार किया था, ईश्वर की जो क्षेत्रज्ञ रूप परा अपरा जो प्रकृति है, वो दोनों प्रकृतियां बताई गई। यह भी कहा गया कि दोनों प्रकृतियां सारे जो भूत है उनका कारण है। सारे भूतों का वह योनि कारण है, और कारण है। अब यह बात बताई जाती है कि वे क्षेत्रज्ञ रूप जो दोनों प्रकृतियां हैं, वह सब भूतों का कारण किस प्रकार से है। कथम भूतानाम इति अयमर्थः अधुना उच्यते। अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ और अनात्मा एक। परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ और आत्मा दूसरा। दो विभाग करना। जो अपरा प्रकृति इस नाम से जाना गया था, वही क्षेत्र इस नाम से इस अध्याय में कहा गया। जो परा प्रकृति इस नाम से कहा गया था, वही यहाँ पे क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा गया। और जो अपरा प्रकृति है, जो क्षेत्र है, वह क्या है? वह अनात्मा है, मेरा स्वरूप नहीं है। जो परा प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है, मेरा साक्षात स्वरूप है। वही मेरा साक्षात स्वरूप है। कैसे है? विस्तार करते हैं, भगवान बता रहे हैं। 19वां श्लोक देखना। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। एक साथ। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिम च, जो प्रकृति है वह, पुरुषं च, जो पुरुष है वह, उभौ अपि अनादि विद्धि, उन दोनों को भी अनादि समझो। अनादि क्या है?
विस्तार बाद में देखेंगे। जिसके आदि नहीं है, जो इसकी शुरुआत नहीं है, वह अनादि है। विकारांच, जो भी कोई विकार है वह, गुणांच, और जो भी गुण है वह भी, वह सारे प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे ही समझो। अब थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा विचार करने का समय आ गया। भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष, जो ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं, उन दोनों को तुम अनादि जानो। अनादि क्या है? जिसको कोई आदि शुरुआत नहीं है वह अनादि है। जिसको कोई शुरुआत नहीं है वह अनादि है। दूसरे शब्दों में समझना है तो जिसका कोई कारण नहीं है वह अनादि है। क्योंकि शुरुआत होने के पूर्व कोई भी वस्तु की, किसी की भी शुरुआत होनी हो तो उसके पूर्व कोई कारण आवश्यक है। बात समझ लेना। कारण नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। कार्य है परंतु उसका अगर कारण नहीं है तो वह अनादि है। पहला नियम क्या है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है, परंतु कार्य तो दिखाई देता है। कार्य तो दिखाई देता है परंतु उसका कोई कारण नहीं मिलता, तो वह कार्य, या वह क्या समझना चाहिए? कार्य भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका कारण नहीं है। कारण हो तो कार्य कहेंगे, तो वह कैसे समझना चाहिए? वह समझना चाहिए अनादि। उदाहरण बताते हैं। हमारा सांप और रस्सी आई, रस्सी के ऊपर सर्प का आभास हुआ। क्या हुआ? रस्सी के ऊपर सर्प का आभास हुआ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? सांप दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ, सांप कब से है वहां पे? कब से? सुबह से है? 4 दिन पहले से है? या जब से आपने देखा तब से है? अगर कहो जब से आपने देखा तब से, एक दृष्टि से बात सही है, परंतु वह तो तब पता चलेगा जब आप रस्सी देखोगे। जब तक आपको सांप ही दिखाई दे रहा है रस्सी के ऊपर, तो बताना मुश्किल है। इसी दृष्टि से अगर विचार करें, क्योंकि उसका कारण नहीं है ना। कारण क्या है? अज्ञान है, कारण है, बात सही है, ठीक है। अज्ञान मूलक है, परंतु वह अज्ञान आया कहां से? किसी ने निर्माण किया। अगर किसी ने निर्माण किया तो उसको दूर हटाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसको दूर हटाए अज्ञान को तो फिर से कोई निर्माण कर सकता है। इस दृष्टि से समझो। आपको घर में आपको जाना है, अपने ही घर में जाना है। बाहर जाते वक्त आपने उसको क्या लगाया है? ताला लगाया है। या लॉकर समझो, चलो लॉकर में सारे आपने पैसे आपके रख दिए हैं। लॉकर खोलने की चाबी आपके पास है। आपने लॉकर खोल दिया, लॉकर वापस बंद कर दिया। लॉकर खोल दिया तो हुआ क्या? ताला खुल गया, परंतु फिर से वहां पे नया ताला आए तो? कोई नया ताला बनाने वाला, जादू से हो या कोई भी हो, हर बार जैसे आप वह ताला खोल देते हो, नया ताला वहां पे लग जाता है। उसकी चाबी भी आपको मिलती है। चाबी नहीं मिलती ऐसा नहीं है, वहां पे ताला लगता है, आपके हाथ में चाबी आती है। उस ताले को खोल दो, बाजू में रख दो, नया ताला लग जाता है, चाबी आपके हाथ में आती है। फिर से उसको खोल दो, वह ताला खुलता है, चाबी और ताला आप बाजू में रखते हो, दरवाजा खोलने जाओ, नया ताला आ जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या ताले को
दरवाजे को खोलने का कोई है, हेतु है, महत्व है? नहीं, क्योंकि जब भी आप ताले को दूर करोगे नया ताला आ रहा है, क्योंकि निर्माण करने वाला कोई तो है नया ताले को। इसी प्रकार से जो हमारा अज्ञान है उसको दूर हटाने का क्या फायदा अगर कोई दूसरा उसको फिर से बनाने वाला हो तो? अज्ञान का अगर कोई कारण होता तो उसको दूर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर से वह आ जाएगा। देखो, जानी हुई वस्तु को भूल जाना बात भिन्न है, जो कुछ भी जाना है वह भूल जाना बात भिन्न है, परंतु उसका पूरा अज्ञान हो जाना बात भिन्न है। जैसे आप, सेब है या हाँ आम है, आम को आपने देखा और आप भूल गए अरे इसका नाम क्या है। यह फल तो खाते हैं, यह पता है, परंतु इसका नाम क्या है आप भूल गए, नाम ही आपको याद नहीं आ रहा। तो किसी ने समझाया बताया तो आपको याद आएगा, हाँ बात तो सही है। परंतु अगर आप यह आम है, यह खाने का फल है, यह सब कुछ भूल गए और आपके सामने किसी ने 100-150 आम लाके रख दिए, आप क्या करोगे? कचरा समझकर फेंक दोगे, है ना? क्योंकि यह अज्ञान का परिणाम है, वस्तु का पूरा अज्ञान ही हो जाना। क्या है, क्या रख दिए, ये सब क्या है, चलो जाने दो, इसको बाजू में रख दो। कोई 100-150 आम लाकर रख दे तो बेचकर और ज्यादा आम मिल सकते हैं। सोने के गुना आम के दाम बढ़ते हैं। इसीलिए किसी को भी अब आम आदमी कहना मुश्किल हो गया है। रहने दो, मजाक छोड़ दो, परंतु बात ऐसी है। तो अज्ञान, वापस आना और भूल जाना बात भिन्न है। तो अज्ञान का कोई कारण हो नहीं सकता। अज्ञान का कारण हो तो ज्ञान प्राप्त करने का फायदा है ही नहीं, क्योंकि फिर से वह उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए अज्ञान का कारण नहीं। अज्ञान का कारण नहीं जब कहा, तो उस अज्ञान के कारण जो दिखाई देता है उसका भी कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान का अपना कोई कारण नहीं है ना। अज्ञान का परिणाम कहे तो वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब से अज्ञान है उस तभी से क्या है, उसके कार्य भी है। जैसे आपके कोई किसी शैतान बदमाश व्यक्ति ने आपके चश्मे के ऊपर लाल रंग लगा दिया। जैसे आपने चश्मा पहना सारी दुनिया आपको लाल दिखाई देने लगेगी। अब विचार कीजिए, सारी दुनिया लाल कब से है? जब से चश्मे को लाल रंग चढ़ा तब से है। यानी जब से चश्मे को लाल रंग चढ़ा है, जब से कारण है तभी से कार्य भी है। इसीलिए दोनों अनादि है। इसी दृष्टि से अगर विचार करें तो प्रकृति और पुरुष, या ईश्वर की जो दो प्रकृतियां है, जो माया अज्ञान का परिणाम है, वह दोनों अनादि है। जब अनादि इस वस्तु का विचार होता है तब 5 वस्तुएं, 5 वस्तुओं को अनादि कहा गया। 5 अनादि हैं। क्या 5? ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, अविद्या यानी माया और ब्रह्म इनका योग, ईश्वर और जीव। ईश जीव विशुद्धाचित तथा जीवेश्वयोर्भिदा अविद्यातच्चितोर्योगः
षडस्माकम अनादयः, छह। ईश ईश्वर, जीव जीव, विशुद्धाचित ब्रह्म। जीव ईश्वर में जो अभेद है, जीवेश्वयोर भिदा, जीव ईश्वर का भेद, जीव और ईश्वर भिन्न है, यह ज्ञान, ऐसे समझना। अज्ञान का यह परिणाम, यह जो अज्ञान है वह अनादि है। जीव और ईश्वर भिन्न है ऐसी समझ, यह जो अज्ञान है यह अनादि है। अविद्या, अज्ञान स्वयं अनादि है, उसका चैतन्य के साथ संयोग, अविद्या और चैतन्य इसका हुआ संयोग, जिसे चिदाभास कहते हैं, वह भी अनादि है। परंतु इसमें से बाकी जो पांच है वह अविद्या निर्मित, अविद्या कल्पित होने के कारण अविद्या के साथ उनका विनाश होता है, ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्म अनादि है, अनंत है। ब्रह्म की न आदि है न अंत है, बाकी सारे अनादि है परंतु शांत है, सबका अंत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि समझना चाहिए। क्यों अनादि समझना चाहिए? वह नित्य रहते हैं इसलिए। कारण ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं। पिछली बार जैसे हमने विचार किया था, मुर्गी पहले या अंडे पहले, कारण मिलने वाला नहीं है, इसलिए वह क्या है? अनादि है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य है। ईश्वर का ईश्वरत्व जो है, ईशन कर्तृत्व, उसका जो गुण है, सामर्थ्य है, वह कैसे है? नित्य है। इस दृष्टि से उसकी जो दो प्रकृतियां हैं ईश्वर की, वह पुरुष और प्रकृति, वह दोनों भी कैसे होनी चाहिए? वह दोनों भी अनादि होनी चाहिए। जिन दो प्रकृतियों के द्वारा, जिन दो प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर, देखो पुरुष प्रकृति क्या है इनका विचार हम बाद में करेंगे, परंतु इन शब्दों को पकड़कर चलते हैं, बाद में विस्तार करते हैं। जिन दो प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, वे दोनों अनादि सिद्ध ही संसार की कारण है। जो संसार अनादि सिद्ध है, अनादि है, संसार भी अनादि है। कब से शुरू हुआ बता नहीं सकते, कोई उसका आदि बता नहीं सकता। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण है। अब ऐसे जब हम विचार करते हैं, संसार को बिना निमित्त के उत्पन्न हुआ ऐसे हम कह सकते हैं, परंतु वह सिद्धांत नहीं है। संसार निर्निमित्त नहीं है। यानी क्या है? संसार के निमित्त का अभाव नहीं है। क्यों? संसार का निमित्त क्या है? संसार का निमित्त अज्ञान है। एक सूक्ष्म विचार अब, संसार के निर्मिति का निमित्त ही न होता, संसार के अज्ञान संसार के निर्मिति का निमित्त ही न होता। संसार अनादि है, बात सही है, परंतु उसके निर्मिति का निमित्त ही न होता तो संसार का अंत भी न होता। संसार के निर्मिति का निमित्त नहीं होता तो संसार का अंत भी नहीं होता।
रस्सी पर दिखाई दिया सर्प अनादि है, परंतु उसके सर्प के निर्मिति का निमित्त क्या है? वह जो भासमान सर्प है, जो मुझे आभास जिसका हो रहा है, उसका निमित्त क्या है? सर्प के भास का, सर्प के अध्यास का निमित्त है मेरा अज्ञान। अज्ञान के विनाश में सर्प का भी विनाश है। अगर सर्प, जो भासमान सर्प है, उसकी निर्मिति के लिए कोई निमित्त ही न होता तो सर्प का विनाश कोई कर नहीं पाता। सर्प का विनाश कोई कर नहीं पाता। परंतु ईश्वर की जो प्रकृतियां है उनको नित्य मान लेने से यह विचार साक्षात हो जाता है। और विचार यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि फिर से उसका अलग जगह पर विस्तार करना है। परंतु एक विचार करते हैं, जब प्रकृति और पुरुष कहा तो जड़ और चेतन समझो, जड़ और चेतन समझो। कैसे, एक उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। मोबाइल है ना आपका, मोबाइल, मोबाइल पे आप पढ़ते हो, देखते हो, तो मोबाइल के अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो उसमें छोटे 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 बड़ों एकदम से छोटे से बहुत सारे दिए रहते हैं। कहते बहुत सारे दिए रहते हैं। अब तो स्क्रीन बदल गए, अलग अलग प्रकार के हो गए हैं, परंतु छोटे छोटे लाइट रहते हैं। एलईडी पकड़ो, चलो, क्या रहते हैं? छोटे 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 दिए रहते हैं। वह अलग अलग प्रकार से जलते हैं, अलग अलग रंगों में जलते हैं, इसलिए हमें अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। अब वह जो दिए है वह जड़ है, वह स्वयं अपना प्रकाश दे नहीं सकते। और उसमें जब बिजली पास होती है, करंट पास होता है, तो वह प्रकाश देने लगते हैं। परंतु बिजली स्वयं प्रकाश दे नहीं सकती, बिजली स्वयं प्रकाश दे नहीं सकती। और दिए अपने आप कोई भी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो अब बताओ, अगर उस मोबाइल के वो स्क्रीन में से जो भी है, या एलईडी स्क्रीन में से बिजली पास नहीं हो रही हो, तो कोई चित्र क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर वो एलईडी जो है छोटे छोटे से, उनमें से कुछ जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, खराब हो गए हैं, तो क्या चित्र दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। यानी जो एलईडी लाइट है, एलईडी जो छोटे छोटे वो दिए हैं, वह जड़ भाग है, जो बिजली है वह चेतन भाग है। और यह जड़ चेतन दोनों एक साथ आते हैं तब भी स्क्रीन पर, मोबाइल के या एलईडी के, आपको भासमान चित्र दिखाई देते हैं। मोबाइल पर दिखाई देने वाले, वो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र भासमान क्यों है, सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य होते तो काम ही खत्म। हर रोज कोई भी रसोई पकाने वाला वीडियो देखो, स्क्रीन पे खाना तैयार, क्यों? सत्य है ना, भासमान नहीं है। लोग स्क्रीन से हमारे घर में चले जाते हैं ना, स्क्रीन पे आते हैं, चले जाते हैं, वह आकर चले जाते हैं, इसीलिए वह भासमान है, मिथ्या है। आकर चले जाते हैं इसीलिए क्या है? वह भासमान है, मिथ्या है। तो इस दृष्टि से विचार करें तो उस भासमान चित्र को अगर हमें देखना है तो क्या आवश्यक है? जड़ दिए का, चेतन बिजली का एक होना। इसी प्रकार से जड़ प्रकृति, चेतन पुरुष, यह दोनों जब एक हो जाते हैं तो उनके एक होने को, एक दूसरे के साथ मिल जाने को ही क्या कहते हैं? ईश्वर कहा जाता है। और वह ईश्वर अपनी ये दो प्रकृतियां, एक
चेतन प्रकृति और एक जड़ प्रकृति, एक पुरुष प्रकृति, एक एक पुरु, एक पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति जड़ प्रकृति, इन दोनों के द्वारा भासमान जगत की निर्मिति करता है। ईश्वर अपने पुरुषांश प्रकृति अंश इन दो प्रकृतियों के द्वारा भासमान जगत की निर्मिति करता है। जैसे एलईडी स्क्रीन पर हमें भासमान चित्र दिखाई दिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जड़ चेतन ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन की एक गांठ पड़ गई है, बांधे गए है। कैसे? मिथ्या है, झूठी है, छूटत कठिन, छूटती नहीं है। और अगर अपने बुद्धि से उसको आप अगर छुड़ाने का प्रयास करो तो होता क्या है? अधिक अधिक उलझाई और ही वो फंसती जाती है। अब यह कहने के बाद भगवान कहते हैं, विकार और जो गुण है, जो भी विकार है और गुण है, वह सारे यानी बुद्धि से लेकर देह इंद्रियों तक, यह सारे अगले श्लोक में बाद में बताए जाने वाले हैं, यह सारे जो है विकार और गुण है, इनको भी प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसका और विस्तार अब भगवान आगे कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि विकारों की कारण रूपा जो त्रिगुणात्मयी माया शक्ति है, उसका नाम प्रकृति है। माया को ही दूसरा नाम दिया गया प्रकृति है। और उसके द्वारा वह जो विकारों को, गुणों को उत्पन्न करने वाली है, उन विकारों को और गुणों को प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे समझो। तो प्रकृति से उत्पन्न हुए वह विकार और वे गुण कैसे हैं? वे विकार और गुण कौन से हैं? भगवान बताते हैं, कहते हैं, 20वां श्लोक देखना। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। एक साथ, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान कह रहे हैं, कार्य करण कर्तृत्वे, कार्य शरीर को कहते हैं, करण इंद्रियों को कहते हैं, और इनके लिए, इनके कर्तापन में क्या कारण है? प्रकृति हेतु है। कार्य और कारण द्वारा जो उत्पन्न क्रिया है, उनका जो कर्तृत्व है, कर्तापन है, उसमें प्रकृति हेतु है। और आगे कहा, सुख दुखानाम, सुख और दुख उनके भोक्तृत्व में, उनके भोक्तापन में पुरुषः, यह जो पुरुष है, उन हेतु कहा गया है। कार्य करण, इनके कर्तापन में प्रकृति हेतु है। सुख दुखानाम भोक्तृत्व, सुख दुख इनके भोक्तृत्व में कौन है? पुरुष। भोक्तापन में, उपभोग करने के हेतु में पुरुष हेतु है।
विस्तार करते हैं। शरीर को कार्य कहते हैं। यह शरीर कार्य क्यों है? क्योंकि प्रकृति का परिणाम है, किसी का परिणाम है, पंचमहाभूतों का परिणाम है, इसलिए कार्य कहा गया। उसमें क्या स्थित है? मन, बुद्धि, इंद्रिया, यह सारे स्थित है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अहंकार, यह सारे करण है। इन सब का जो कर्तापन है उसमें हेतु क्या है? प्रकृति है। कर्तापन क्यों आया? प्रकृति के कारण आया। शरीर को उत्पन्न करने वाले को क्या कहें? पंचमहाभूत है। शब्द आदि क्या है? 5 विषय है। यह प्रकृतिजन्य 10 विकार, यह प्रकृतिजन्य जो 10 विकार है, यह कार्य इस शब्द से ग्रहण करने चाहिए। क्या कहा? कार्य करण कर्तृत्व। तो कार्य क्या है? पंचमहाभूत, और पंचमहाभूतों से प्राप्त हुए 5 जो विषय है वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह उनके 5 विषय। आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, यह क्या है? 5 महाभूत है। यह 10 विकार कार्य के रूप से ग्रहण किए, और सुख, दुख, मोह, यह जो प्रकृतिजन्य समस्त गुण हैं वह सारे किसके आश्रित है? बुद्धि में रहते हैं ना। सुख, दुख, मोह इत्यादि कहाँ पे रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं। बुद्धि में वह सारे रहते हैं, इसके लिए बुद्धि को ही यहां पे ग्रहण किया। करण इस शब्द से बुद्धि आदि का ग्रहण किया। तो उन कार्य और करण, कार्य शरीर और वह जो करण, जो कर्तापन उत्पन्न करने वाला, किसको उत्पन्न करने वाला? सुख, दुख इत्यादि को उत्पन्न करने वाला जो भाव है उसका नाम दिया गया कार्य करण कर्तृत्व। आसान शब्दों में कहना है तो यह जो शरीर है और शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, दुख इत्यादि जो है उसको उत्पन्न करने वाला जो भाव है, कर्तापन है, उसको कहा कार्यकरण कर्तृत्व। उसके कार्यकरण के कर्तृत्व के आरंभ करने वाली उसके आरंभ में क्या है? प्रकृति है। क्या है? प्रकृति ही कारण कही जाती है, इसीलिए प्रकृति ही संसार का कारण है। और कहा यह जो पुरुष है, जीव है, क्षेत्रज्ञ है, भोक्ता है, यही जिसके पर्यायवाची शब्द है, वह सुख, दुख आदि के भोक्तापन में, उनका उपभोग करने में हेतु कहा गया। वह उनके भोक्तापन में, उपभोग में हेतु क्यों कहा गया? क्योंकि उसके होने से ही सारे उपभोग भोगे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। चेतन के अभाव में तो कोई हम अनुभव ले ही नहीं सकते। तो वह जो ईश्वर है वह क्या कहा गया? भोक्ता कहा गया। वह भोक्ता के भोक्तृत्व के लिए पुरुष जो है वह कारण बतलाया गया। इसका विचार और करना है। यह कारण कैसे है, किस दृष्टि से हम कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं, भोक्तृत्व को स्वीकार करते हैं, किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति कारण है, इसका विस्तार विचार हमें देखना है, परंतु वह हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।